चलिए काम करके फिर इसकी दिक्कत आ जाए, फिर पर्सनल किसी ने अपना करवाना पड़ेगा, अपने बारे में ये तो इसकी चोट लगी। दोस्तों नमस्कार। इस समय खड़े हैं हम गांव कोंड में, जहां पर महाग्राम योजना के तहत विकास कार्य हो रहे हैं। बता दें कि जिस प्रकार से महाग्राम योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं, उस कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। आज गांव कोंड की एक गली में सीवरेज बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एक आरोप जड़ा कि जिस प्रकार से उसमें जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो बिल्कुल नीमन क्वालिटी का है। इसके अलावा जो ईंटें लगाई जा रही हैं वो भी बिल्कुल घटिया है, जिसको देखते हुए काफ़ी संख्या में ग्रामीण है जो गांव कोंड में गली में एकत्रित हो गए और उन्होंने काम बंद करवा दिया। हमारे साथ गांव कोंड के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार का जो मटेरियल इस प्रोजेक्ट में लगाया जा रहा है और क्या उन लोगों की आपत्ति है। जी क्या नाम आपका? यशपाल है जी मेरा नाम। जी बताएं, गांव कोंड में जिस प्रकार से काम चल रहा है उसमें क्या किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? उसमें जी जो मटेरियल लगाया जा रहा है, जैसे कि रेत है और सीमेंट है, उसमें मतलब जो रेशो है उसके आधार पर उसको नहीं किया जा रहा। ईंट है, जो ईंट बिल्कुल ही लो क्वालिटी की हैं, उनको जैसे ही बजाते हैं तो तुरंत टूट जाती हैं। पाइप है, पाइप बिल्कुल ही लो क्वालिटी का है, जैसे कि इसके अंदर लगाएंगे तो ये दबाव आने पर तुरंत ही टूट जाएगा। हाँ, जबकि हमारे गांव के अंदर इस गली के अंदर जितने भी दोनों साइड घर है, जब ये पाइप टूटेगा और पानी इसमें सीवरेज के थ्रू मतलब पानी थ्रू होगा तो पाइप टूटने के बाद पानी एक जगह रुकेगा तो हमारी नींव दबने का खतरा है, तो मकानों में चला जाएगा। मकानों में चला जाएगा। तो हमारी यही है रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर मटेरियल लगा जा रहा है वो बिल्कुल आला दर्जे का लगाए, और ताकि हमारे पूरे ग्रामीण संतुष्ट हो। तो ये कब से काम चल रहा है जी गांव कोंड में? ये 4-5 दिन से काम चल रहा है। कुछ गलियों में लग गया, वहाँ पर बिल्कुल ही लो क्वालिटी का, और अंधेरा होने के बाद ये जो मटेरियल लगाया जाता है अंधेरा होने के बाद ही लगाया जाता है। ईंट भी 3-4 दिन से मतलब शाम के टाइम, शाम को उसके बाद लगाई जाती है। तो ये सुना आपने, रात के अंधेरे में सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से सरकार के प्रोजेक्ट को पतीला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं एक लापरवाही सरेआम दिख रही है। हमारे साथ गांव के कुछ और ग्रामीण हैं, जिनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार का जो कार्य यहाँ चल रहा है उसमें किस प्रकार की खामी है। जी क्या नाम आपका? और तय कर लो बात मेरे। जी क्या नाम आपका? पहल सिंह रावल है जी। जी बताएं, किस प्रकार की क्या कमी है जो यहाँ गाँव में काम चल रहा है? जो ये काम चल रहा है जी, जो मटेरियल लगा रहे हैं जी बिल्कुल घटिया क्वालिटी का लगा रहे हैं जी जी। और उससे अगर बोले हम भाई ये नहीं लगाना, आपने आप खुद देख लो, ईंटें देख लो, रेता देख लो, रेते में आधी मिट्टी मिक्स है, और ना ही ये पता हम कितनी क्वालिटी का इसमें सीमेंट लगा रहे हैं, 1-2 का या 4-5 का या कोई नहीं। और बोलते हैं अभी सुपरवाइजर कौन है हमारे को बताओ, उसका वर्क ऑर्डर हमारे को दिखाओ, उसमें क्या क्या परसेंटेज है किसकी। तो कोई सुपरवाइजर ही नहीं है, कोई वर्क ऑर्डर नहीं है किसी के पास, तो वो क्या बताएंगे। और हमारे को क्या पता भी कितना लगाना है। लेकिन आप फिर भी बोलते हैं नीचे है, जैसे इसका बेड बनाएंगे उसमें एक तसड़ा ही लगेगा बिल्कुल। पिछली बार जैसे ये मेन होल बनाए थे बड़े वाले, ये उनके ज्वाइंट है, उनमें भी ऐसे ही लगा था, सिर्फ हल्का। जब कंप्लेंट करने के बाद फिर उन्होंने थोड़ा मोटा किया था, लेकिन हमको तब भी ये नहीं मालूम है अभी, जब वर्क ऑर्डर दिखाएंगे हमारे को भाई इतना मोटा है, जब भी पता लगा ग्रामीणों को, वो भी घपला करके चले जाते हैं, बोलते हैं वर्क ऑर्डर दिखाओ, क्या मटेरियल है, कितने परसेंटेज है। कोई सुपरवाइजर ही नहीं है, ठेकेदार तो दूर की बात है। तो कोई अधिकारी आता है या कोई कर्मचारी अधिकारी आता है? मैं कह रहा हूँ कोई सुपरवाइजर भी नहीं है, ठेकेदार और अधिकारी तो दूर की बात है। और आधे गांव में लगभग ये काम हो चुका है, जो इससे भी घटिया क्वालिटी की मटेरियल वहाँ पर लगा हुआ, तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। सारे गांव का ही बुरा हाल है जी। अगर ऐसा ही हाल रहा तो ये गांव एक न एक दिन पानी से नीचे बैठ जाएगा, ज्वाइंट निकलने के बाद नीचे ही बैठ जाएगा, दरक जाएगा और सत्यानाश। तो जिस प्रकार से ग्रामीणों का आरोप है कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जहां एक तरफ सरकार के पैसों का
मिसयूज किया जा रहा है, वहीं ना कहीं गांव वालों को खतरा है कि जिस प्रकार से ये पाइपें लगाई जा रही है आने वाले समय में ये दबाव के कारण टूट जाएंगी और उनके मकानों में जो पानी अंदर चला जाने के कारण दबाव भी आएगा और उसमें दरारें भी आ जाएंगी। मैं आपको मटेरियल दिखाना चाहूँगा किस प्रकार का मटेरियल है जो यहाँ सीवरेज में लगाया जा रहा है। ये देख सकते हैं जिस प्रकार की जो ईंटें हैं वो लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं नीमन कट जो सतर की जो ईंटें हैं वो लगाई जा रही है। इसके अलावा जो सीमेंट और रेत जो लगाया जा रहा है वो भी बिल्कुल ही नीमन क्वालिटी का है। हालांकि ग्रामीण बार बार इस प्रकार की शिकायत करते हैं, लेकिन मौके पर कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद न होने के कारण मात्र मजदूरों के हवाले से इस प्रकार का करोड़ों रुपए का जो कार्य है वो करवाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये है सरकार इस मामले पर कितना संज्ञान लेती है और जो सम्मिलित अधिकारी हैं उन पर किस प्रकार का एक्शन लिया जाता है। आप देख रहे हैं जन आवाज, मैं आपके साथ सुशील कौशिक। ले फटा भी आ जाएगा, ईंटा भी आ जाएगा, भाई खड़े हुए भी आ जाएगा। पता लगेगा भाई सब प्रशासन भी था। इसकी क्वालिटी देख लो पाइप की, ये देख लो, ये पाइप लग रही है यहाँ पे, देखिए पाइप कटेगी नहीं। और इसके बाद इन ईंटों की क्वालिटी ये आप देख लो, इसने बुला लिया तो ठेकेदार का आदमी अगर ये इन ईंटों की क्वालिटी है, यू है यहाँ का मटेरियल जो यहाँ लगा रहे हैं ना। ठेकेदार ने फोन कर लिया, ठेकेदार का फोन आया घर पास, लेबर वाले का ठेकेदार ने पैसा नहीं होया होगा, ये ठेकेदार तो फोन कराया था मैंने, आया तो ठेकेदार का फोन घर पे तो फिर इन्हें तो कर लो क्लोज अपनी, ये तो देंगे इतने तो इन्हें कर लो क्लोज, यही है हमारी तो स्टेटमेंट। दोस्तों देखा आपने जिस प्रकार से गांव कोंड में महाग्राम योजना के तहत कार्य चल रहा था, उसकी शिकायत को देखते हुए गांव के सरपंच भी मौके पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ गांव के सरपंच सुनील कुमार जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे किस प्रकार का जो मामला है और क्या कार्रवाई ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने की है। जी क्या मामला है, गाँव में काम चल रहा है उसमें अनियमितता बरती जा रही है? तो ये जो काम चल रहा है सीवर का, देखो जी इसके अंदर आपके सामने है भाई, लोगों ने देखा भी कच्ची ईंटें लगी हुई है और जो मटेरियल है वो हल्का मटेरियल लगा रहे हैं। और जैसे कि भाई मसाला जो बनता है 5 एक का मसाला जो लगा जाता है, इसमें ये 20 एक का मसाला लगा रहे हैं, तो इसमें कैसे चलेगा ये। जब इन्होंने एक ऐसा मतलब गाँव एक मतलब बढ़िया गांव बनाने का इन्होंने प्रयास किया है सरकार ने, लेकिन ऐसे कैसे बढ़िया गांव बनेगा, ये तो बनते ही टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे को नुकसान है। तो सरपंच साहब आप गांव के सरपंच हैं, जिम्मेवारी आपकी रहती है, पिछले काफ़ी समय से काम चला हुआ है लेकिन उसमें भी अनियमितता बरती रही है। आज ग्रामीण अगर जागरूक हुए तो आज मौके पाए हैं, क्या एक्शन लिए? देखो जी इसमें प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। पहले इन्होंने सीवर लाइन दबाई, फिर पानी वाली लाइनें दबाई, उसमें इन्होंने उसमें कुछ नहीं करना, वो खोदना दबाना था। अब आगे कनेक्शन देने की बातें, अब कनेक्शन देने में ईंट भी लगेगा, मटेरियल भी लगेगा। अब जब जाके पहले हमें ऐसे कोई इनकी दिखाई नहीं दिया कोई भी लापरवाही, आज जब हमें लोगों को गांव के लोगों को लापरवाही दिख रही है, उन्होंने हमारे को बताया, हम मौके पे आए और आपको बुलाया और आपको दिखा दिया भी एक ईंटें जो है घटिया लगी हुई हैं। बता रहे हैं नंबर 1 ईंट लगनी है, लेकिन ये नंबर 3 ईंट लगी हुई है जो कि आपस में भिड़ते ही टूट रही हैं। और वो जो मटेरियल ये लगा रहे हैं, सीमेंट रेत बजरी जो लगा रहे हैं, वो सीमेंट तो घेर रहे हैं 1 कट्टा और उसमें मतलब लगे आधी ट्रैली इसकी रेत की यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा हम काम होने नहीं देंगे और इसके लिए हम काम बंद करवा दिया है। तो ये थे गांव के सरपंच सुनील कुमार, जिन्होंने बताया कि गांव में जिस प्रकार से काम चल रहा है उसमें भारी अनियमितता मर जा रही है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सरपंच की अध्यक्षता में काम बंद करवा दिया है। अब जब काम सुचारू रूप से जब ही चलेगा जब यहाँ पर मटेरियल ठीक ढंग से होगा और ग्रामीण संतुष्ट होंगे। आप देख रहे हैं जन आवाज में आपके साथ सुशील कौशिक।